दोस्तों पर्यावरण की शिक्षण विधियां हम देख रहे थे, जिनके अंदर हम 400 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले थे। भाग नंबर 2 आज हमारा रहेगा, जिसके अंदर हम 41 से लेकर 80 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। इसी के साथ सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि इन क्वेश्चनों की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ से इनको पढ़ना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर स्टोर के अंदर आपको जो शिक्षण विधियां हैं, सभी विषय की शिक्षण विधियों का फोल्डर मिल जाएगा, जो नाम मात्र के चार्ज के साथ आप वहां से सभी क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। पहले 41 नंबर क्वेश्चन, प्रायोजन विधि के जन्मदाता है। जो प्रायोजन विधि है, इसके जन्मदाता कौन है दोस्तों? किलपेट्रिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। कौन सी विधि है? कहानी विधि, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर परिचर्चा या नाटकीयकरण। सक्रिय रूप से बालक भाग लेता है प्रश्नोत्तर परिचर्चा के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल विधि के जन्मदाता है। खेल विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक है, मारिया मोंटेसरी है, मॉरिसन है या हेनरी कोल्डवेक कुक है दोस्तों। बात किसकी कर रहे हैं? खेल विधि की। खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कोल्डवेक कुक है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है निरीक्षण, कहानी, व्याख्यान या प्रश्नोत्तर। बात किसकी हो रही है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि को इस नाम से भी जाना जाता है, तुपड़ विधि, व्याख्या विधि, कहानी विधि या अवलोकन विधि। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पाठ्य पुस्तक विधि तुपड़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना विधि इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या उपयुक्त सभी। योजना विधि की हम बात कर रहे हैं, तो योजना विधि है आपकी वो प्रयोजनवाद सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट में चलते हैं। जिस विधि में छात्र व अध्यापक एक दूसरे से प्रश्न व उत्तर करते हैं वह विधि है व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है या प्रयोगशाला विधि है। छात्र व अध्यापक एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नोत्तर विधि होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? नाटक विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि या योजना विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनावश्यक बुराई की संख्या दी गई है व्याख्यान विधि को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अनुदेशनात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है, अनौपचारिक होता है या कोई नहीं? व्यक्तिगत होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कंप्यूटर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या कोई नहीं? तो दोस्तों कंप्यूटर ये तीनों ही नहीं है, कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। छात्र अधिगम प्रक्रिया होती है हार्डवेयर पर आधारित, सॉफ्टवेयर पर आधारित या दोनों उपागमों पर आधारित, केवल सिस्टम उपागम पर आधारित। जो छात्र अधिगम प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो दोनों उपागमों पर आधारित होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कंप्यूटर का अनुदेशन में उपयोग होता है शैक्षिक निर्देशन व परामर्श में, शोध कार्यों में, परीक्षा प्रणाली में या उपरोक्त सभी में। कंप्यूटर का अनुदेशन में उपयोग शैक्षिक व निर्देशन व परामर्श में होता है, शोध कार्यों में होता है, परीक्षा प्रणाली में होता है, उपरोक्त सभी में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की परिसीमा है। देखिए, अनुसंधान में पद्धतियों का विश्लेषण करना। 1 नंबर ऑप्शन ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन से कारक है दोस्तों? शब्दों की शुद्धता, वेशभूषा, आंशिक संकेत या उपरोक्त सभी। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले शब्दों की शुद्धता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र कौन सा है? सूचना एवं संचार तकनीकी, पुस्तकें, टेलीविजन या कंप्यूटर? सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा शास्त्र का नया क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
शिक्षण उपकरणों के निर्माण से संबंध है। किसका संबंध है दोस्तों? शिक्षण उपकरणों के निर्माण से संबंध किसका होता है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागमों को जोड़ने वाली कड़ी, प्रणाली उपागम है, कंप्यूटर है, रेडियो है या चार्ट है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागमों को जोड़ने वाली कड़ी होती है आपकी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CAI का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड आइडिया, कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या कोई नहीं? CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। CAL का पूरा नाम है, CAL का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज या कोई नहीं? CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। CALT का पूरा नाम है, CALT का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज ट्यूटर, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग या कोई नहीं? CALT 3 आए, CAI, CAL, CALT, तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। दृश्य सर्वेश सहायक होते हैं, दृश्य सर्वेश साधन है वो सहायक होते हैं बालक की क्रियाशीलता में, बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन की विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की रुचि का, छात्रों के गृह कार्य का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का या विधि या साधन वेद होने का। मूल्यांकन की विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने की बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक अच्छा प्रश्न पत्र निर्माण हेतु आवश्यक पद है, कौन सा है? प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण या उपरोक्त सभी। इन तीनों का आवश्यक है, ये तीनों के तीनों पद। एक अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण के लिए ये तीनों पद आवश्यक है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता लाने में बाधाजनक कथन है, कौन सा है दोस्तों? मूल्यांकन के अंदर आप वस्तुनिष्ठता लाना चाहते हैं तो बाधाजनक कथन कौन सा है? देखिए, जांच प्रक्रिया में विषय वस्तु को उचित अंक भार दिया जाए, ये तो नहीं है। जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचित अंक भार दिया जाए, ये है दोस्तों बाधाजनक। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नवीन प्रणाली के प्रश्नों को अपनाया जाए या उपरोक्त में से एक भी नहीं, तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय में मूल्यांकन की सुनिश्चित एवं स्पष्ट विधि है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि है, निबंधात्मक प्रश्न विधि है, मूल्यांकन के साधन से या उपरोक्त सभी। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय में मूल्यांकन की सुनिश्चित एवं स्पष्ट विधि होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें प्रश्न अधिक हो, लघुतरात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो, सत्यासत्य के रूप में हो। उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ हो। वो सत्य असत्य के रूप में भी आ जाते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ का ही भाग सत्य असत्य है, तो वस्तुनिष्ठ सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्नों के प्रकार होते हैं लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या वस्तुनिष्ठ। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्नों के प्रकार होते हैं निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता या वेदता। किस गुण के कारण परीक्षा है उसमें शुद्धता रहती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता के कारण। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उद्देश्य एवं
अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है सहायक सामग्री, मूल्यांकन, अध्यापन विधियां या उपरोक्त सभी। वो होती है मूल्यांकन दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। शिक्षण है वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, उसको उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? शैक्षिक प्रक्रिया है, उसके मुख्य 3 अंग देखिए, उद्देश्य शिक्षक व मूल्यांकन है, विद्यालय समुदाय व सरकार है, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन व पाठ्यक्रम है, उद्देश्य अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां या शिक्षार्थी है। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं, वो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं पाठ्यक्रम का समावेश व उद्देश्यों पर बल, प्रश्नों व अंग विभाजन को स्पष्टता, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था। ये तीनों के तीनों अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा? वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता या वेदता। प्रश्नों की आप संख्या बढ़ा रहे हैं प्रश्न पत्र में, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठता वाला गुण है वो क्या होगा? प्रभावित होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है वह है श्यामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड या फ्लैनल बोर्ड। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन के अंदर फ्लैनल बोर्ड है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। पृथ्वी की प्रकृति, उसकी गति, ऋतुएं आदि का ज्ञान कराने के लिए जो सहायक सामग्री उत्तम रहेगी वो है ग्लोब, पोस्टर, श्यामपट्ट या चित्र। क्या कर रहे हैं हम? पृथ्वी है उसकी प्रकृति, उसकी गति, ऋतुएं आदि का ज्ञान करवा रहे हैं, तो इनके लिए सहायक सामग्री रहेगी आपका ग्लोब दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षक की दृष्टि से टेलीविजन जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वो है। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, मतलब दृश्य भी है और सर्वे भी है, तो दृश्य सर्वे सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है मानचित्र, तालिकाएं, रेखा चित्र या ग्राफ। तुलनात्मक अध्ययन के लिए तालिकाएं, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री। जो सहायक सामग्री है 3 भाग है, दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दृश्य सर्वे सामग्री। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आसुचरित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है सृजनात्मक शक्ति होती है दोस्तों, अन्वेषण प्रक्रिया होती है, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल होता है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आंसू रचित उपकरण है? सूखा तेल है, प्लास्टिक की फनल है, स्प्रिट लैंप है, अभिवर्धन हैंड लेंस है। स्प्रिट लैंप दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो पर्यावरण के शिक्षण विधियों के भाग नंबर 2 में 40% हमने देखे। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके सभी मित्र जरूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।